वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फरवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहां पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर के कार्ड से पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मनी को लेकर यहाँ पे आपके मन में बहुत सारा विचार है। मनी को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हो, 24 घंटे आप मनी को लेकर सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस महीने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो पहले आपके हाथ से चली गई थी, वो यहाँ पे वापस आ रही है आपके पास। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है आपको, वो काफी प्लानिंग के बाद, काफी आपको यहाँ पे घूमना पड़ा, काफी लगभग 1 साल तक आपको वेट करना पड़ा है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये अभी आया है आपके पास। तो काफी हद तक यहाँ पे उसके लिए आपको काफी कंपटीशन से भी गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे आप कंपटीशन को जीतकर यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और इस बार आप जी जान लगा दोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे पहले जो गलती आपसे हुई, जिस वजह से ये चला गया था, वो गलती आपने सुधार ली है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफी अच्छी खासी आपका अभी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी है। लेकिन एक बात है, आपके मन के अंदर एक डर मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हो, और इस महीने भी आप वही करोगे। काम को लेकर जब भी बात करोगे तो यहाँ पे आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये आप नहीं कर पा रहे हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो। ये सब बातें आप बहुत ज्यादा करने वाले हो अपने आप को लेकर। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप ये बातें मत कीजिए, अपने आप को नेगेटिव बातें मत कहिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, ठीक है। जो गलतियां हुई है उसको दोबारा से रिपीट मत कीजिए, क्योंकि इस गलती की वजह से यहाँ पे आपको ये जो मौका था वो चला गया था आपके हाथ से। तो इस मौके को फिर से दोबारा उस चीज को रिपीट मत कीजिए। गलतियां अगर करेंगे, अगर आप अपने टीममेट से, यहाँ पे आपके साथ जो टीममेट काम कर रहे हैं उनके साथ अगर झगड़ा करेंगे, या फिर कोई भी अगर मुश्किल आपके सामने आएगी, तो उसको आप यहाँ पे क्रिटिसाइज करके या फिर झगड़ा करके या फिर लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिमाग ठंडा रखना होगा। देखिए, आप बहुत ज्यादा सोचते हो फिर उसके बाद कोई भी काम करते हो, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालिए। ज्यादा यहाँ पे सोच के उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम को इतना मत कीजिए प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो कम सोचिए, लेकिन जो भी सोच रहे हो आप, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। इमोशनली काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि इस वजह से ये जो आपको मिलने वाला है, इसके लिए आप काफी सेटिस्फाइड रहोगे, लेकिन इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो थोड़ा सा यहाँ पे, और सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोचने की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, आप काफी अच्छी खासी उस चीज को कर पाओगे जो अलग से आप काम करते हो। और यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आप लोग बिजनेस वगैरह करते हो, ज्यादा नौकरी करते हो लेकिन ज्यादा बिजनेस करते हो ज्यादा लोग यहाँ पे। तो वही है कि जो भी काम आप करोगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करना है। ओवरथिंक नहीं चलेगा इस महीने, तो ओवरथिंक बिल्कुल नहीं चलेगा। और ओवरथिंक करने अगर लगो तो यहाँ पे कोशिश करना कि उस सोच को लेकर बैठे मत रहो। जो भी आप सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, उससे आपका काम आसान होगा, उससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कहाँ गलतियां है ये सोच में, ये सोच मेरा क्यों काम नहीं कर रहा है। और काफी हद तक देखिए, कंपटीशन का सामना करके ही आपको वो प्रॉब्लम्स, या फिर आप कह सकते हो कि वो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए, उसको लेकर बैठे मत रहिए। चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं इस महीने काफी हद तक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रिपेयर्ड हो उसको हैंडल करने के लिए, उसको टेक ऑन करने के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। बस यही है कि थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे आपको कम करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओवरथिंक नहीं करनी है, ठीक है।
तो चलिए अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस महीने। ओके, पहला कार्ड ही है 10 ऑफ सोर्ड का, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ wands, 10 ऑफ wands और है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, लगभग यहाँ पे 3 किंग्स है, किंग ऑफ कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, या फिर ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपको कोई घोस्ट करके गया है या फिर चीटिंग करके गया है और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था। रिलेशनशिप खत्म तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी आपको लगता है और आपके पार्सन दोनों को ही लगता है कि यहाँ पे कुछ है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है आप दोनों को ही। लेकिन किस तरीके से फिर से यहाँ पे उस रिलेशनशिप को जोड़ा जाए, इसको लेकर यहाँ पे आपके पार्सन को बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। बहुत यहाँ पे उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी है और काफी हद तक यहाँ पे वो मतलब शादी भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर भी है। और यहाँ पे काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो सकता है या फिर जाति अलग हो सकती है, ऐसा कुछ है जिस वजह से यहाँ पे फैमिली आप दोनों की मतलब अपोज कर रही है इस रिश्ते को। और आपने अभी तक अपना फीलिंग नहीं कहा है और आपके पार्सन ने भी काफी हद तक यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को दबाया है। दोनों कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि किस तरीके से आगे आए। यहाँ पे बहुत कुछ मतलब एक साथ चल रहा है, आपकी करियर में ग्रोथ चल रही है आप दोनों की, फैमिली यहाँ पे प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए, और फिर लाइफ मतलब टाइम बीतता जा रहा है आप दोनों के लिए ही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों को चॉइस लेना पड़ेगा काफी हद तक कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं। देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक किया जा रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचा जा रहा है, आपको वो देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी, या फिर जो उनको देना चाहिए था तब वो नहीं दे पाए, आपको छोड़कर भाग गए। और काफी हद तक यहाँ पे वो फैमिली की वजह से ही आपको छोड़कर भाग गए थे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हो कि उनका एंगेजमेंट हो चुका है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे जिस वजह से यहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन वो फिर से यहाँ पे आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपसे बेहतर ऑप्शन या फिर आप ही एक मात्र ऑप्शन हो जिनके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तो उनको यहाँ पे चॉइस लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस महीने आपके लिए चॉइस लेंगे, स्टेप लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बोलेंगे नहीं आपसे, मतलब आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। वो आपको लेकर सोच रहे हैं, ये आपको फील होता है। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, और ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप दोनों ऑफिस में काम करते हुए यहाँ पे आप एक दूसरे से मिले थे, तो अभी आप दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, पता नहीं मतलब कौन है। और ज्यादातर यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा वायलेट कलर की साड़ी में एक लड़की दिखाई दे रही है। तो और उन्होंने मतलब ब्रेड किया है, एक लॉन्ग उनकी लंबे बाल है और ब्रेड किया है, और ब्राउन कलर की एक पर्स है उनके हाथ में। तो ऐसे कोई पर्सन अगर है, आप देख रहे हैं, तो कमेंट करना जरूर, मैं जानना चाहूंगी आप कौन हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तो आप उनको लेकर सोच रहे हो, उनके साथ देखिए रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि ये अपने परिवार को छोड़कर पूरी तरीके से आपके पास नहीं आएंगे, इसीलिए आप अपने करियर में अभी फोकस कर रहे हो। अगर ये कभी आएंगे तो आप हाँ कहेंगे, ये आपको पता है। और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही फील होता है कि हाँ यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। और काफी हद तक मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वही मतलब बबल फिर एक साथ मिलके काम करना, फिर प्यार में पड़ना, फिर सेपरेशन होना काफी हद तक सेम है, और काफी मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की। आपकी भी फैमिली मान नहीं रही है और इनकी भी फैमिली यहाँ पे बीच में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली की आप कह सकते हो कि सोल ब्रेड विनर हो। मतलब आप भी काम करते हो और आपके पर्सन भी काम करते हैं, और वो एक ही पर्सन है जो अपने फैमिली में काम करते हैं, ठीक है। उनकी कमाई से ही घर चलता है, जैसे आपके कमाई से घर चलता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे आप दोनों की फैमिली बीच में आ रही है। पैसा यहाँ पे बहुत मैटर करता है, तो ये भी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकती है उनकी, या फिर मीन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, ओके, मकर राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है आपके पर्सन की, ओके।
तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मोनी, कॉम्प्रोमाइज, बियॉन्ड डिलूशन, लेजीनेस, माइजर, इनर वॉइस, टर्निंग इन। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने काफ़ी हीलिंग अपनी कर ली है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो और यहाँ पे आपकी एसेशन चल रही है, आपकी यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है और काफ़ी हद तक यहाँ पे इससे अगर आप बाहर निकलोगे तो काफ़ी मतलब मैच्योर बन के, काफ़ी इंट्यूटिव बन के निकलोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इंट्यूशन आपको जो कहने को कह रही मतलब जो बोल रही है उसको करने की कोशिश यहाँ पे कीजिए। वो शैडो वर्क कीजिए, उस तरीके की दिनचर्या को आप आजमाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। देखिए आप इनके बारे में सोचते हो, जरूर सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप यहाँ पे अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाओ। जितना आप ग्रो करोगे उतना ही इनको मदद मिलेगी आगे आने में, आपके साथ रिलेशनशिप को पैचअप करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप दोनों मिरर कर रहे हो, देखिए मिररिंग हो रही है, ये मुझे फील हो रहा है, मिररिंग हो रही है। इसी वजह से जितना आप ग्रो करोगे, जितना आप बोल्ड बनोगे, करेजियस बनोगे, जितना आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, अच्छी खासी पैसे कमा लोगे, उतना ही ये भी आपकी तरफ धीरे धीरे आएंगे। और अगर शादी करने को लेकर अगर घर वाले प्रेशर दे कि एज तुम्हारी हो चुकी है, तुम ज्यादा एज के हो चुके हो, इसको लेकर अभी बिल्कुल मत सोचना। अभी अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि देखिए हर एक का सोल पर्पस, लाइफ पर्पस अलग होता है। सोसाइटी हम लोगों को जो सिखाती है हम लोग वही सीखते हैं। अगर अपने लिए कुछ करना है ना, तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनो। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना ही आपके लिए एक बेहतर चीज होगा, आप ग्रो करोगे। और काफी हद तक यहाँ पे देखिए इन सभी जो चीजें हैं ना, ये आपको आपकी जनरेशनल कर्मा से, एंसेस्ट्रल कर्मा से रिलीज करने के लिए यही आपको दिया गया है, यही आपकी पर्पस है, सोल पर्पस। इस वजह से ही आपको ये सारा जो चीज है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, या फिर ये हीलिंग, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो सब कुछ है ना, ये आपको उस सभी चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए ही दिया गया है, ताकि आप उसको समझो और उसको करो। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यहाँ पे जितना आप इंट्यूटिव बनते जाओगे, जितना आप मेडिटेशन करते जाओगे, आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है इस महीने, क्योंकि कंफ्यूजन है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, करियर में बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है और डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप अपनी दिल की सुनोगे, इंट्यूशन की सुनोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा इस महीने। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए। पहला कार्ड है विजडम, क्लोजनेस, आर्कएंजल राफाएल और बार्थ। इस महीने बहुत सारे इंट्यूशन की वजह से बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे, उसके ऊपर काम करना है। चाहे वो जितना ही मतलब अजीबोगरीब हो, या फिर आपको लगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, जितना भी आपको लगे कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, उतना ही आपको करना चाहिए। उससे आपको हीलिंग मिलेगी, एबंडेंस आपकी तरफ आएगी और काफी नॉलेज है आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसको यूज करो। लोगों को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लोगों का परवाह करना आपको बंद करना होगा। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। लोगों के बारे में अगर आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, वही ना। तो लोगों का काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। फिर है बिलोंगिंग, हील, वॉल, कम्युनिटी, एंड्योरेंस, हिस्ट्री, फैंटासी और फेथ। देखिए खुद को प्रोटेक्ट करना ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा प्रोटेक्ट करने से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने से, ये जो मैं कह रही कि अजीबोगरीब लगे, साउंड करे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्यों ऐसी चीजें मुझे बताया जा रहा है, ये अगर आपको लगे तो वो आपके लिए आपकी बाउंड्रीज बन रही है। और काफी हद तक लोगों को यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने मत देना। सोसाइटी आपसे बनती है, आपसे सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से आप नहीं। तो यहाँ पे आपको अपनी रूल्स बनानी है और उसको करते जाना है, ठीक है। पास्ट को यहाँ पे जाने दीजिए, पास्ट को लेट गो करिए। और काफी हद तक यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि आप ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको पता है कि आप ठीक नहीं हो, फील अच्छा नहीं कर रहे हो,
अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अपने आप को झूठ बोलते जा रहे हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सब कुछ सह लूंगी। ये जो रवैया है ना, इस रवैये को आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कहीं कहीं पे दर्द है, अगर आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पे आपको ना बोलनी चाहिए, अपनी बाउंड्री को समझना चाहिए। उससे ही आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, उससे ही आपका हीलिंग भी होगा। और अपने आप से छुपाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी छुपाओगे अपने आप से झूठ बोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत गलत करोगे, अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्लो करोगे, आपकी हीलिंग रुक जाएगी। फिर अपने आप को जानिए, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। इसलिए मैं कह रही थी कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है आपके लिए ये महीना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको खट्टा खाने का मन करे तो खट्टा खाइए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या उन लोगों का कहना होगा, ये सब मत सोचिए। फिर आप लोगों के बातों को सुन सकते हो या फिर अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हो। एक को चॉइस करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और काफी चीजें आपको लगे कि आपके हाथ के बाहर चला जा रहा है, तो वहां पे भी आपको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं रहना है। जो आपको लग रहा है कि आपके हाथ के बाहर है, उसको जाने दीजिए, उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। वो जैसा है, जिस तरीके से वो चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके लिए है। फिर है हैव फेथ इन योर ड्रीम, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेव्ड, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे है 8th हाउस, ट्राइंग, स्कॉर्पियो, टॉरस। देखिए काफी हद तक यहाँ पे अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए काफी, और अपनी ड्रीम्स को ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पे शेयर मत कीजिए। उससे क्या होता है, ये नजर लगने की एक संभावनाएं रह जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी ड्रीम्स को ज्यादा शेयर मत कीजिए। अगर आपको कुछ हॉबी है, अलग तरीके की हॉबी, अगर आपको लगे कि उसको आपको करना चाहिए, तो वो आप कर लीजिए पहली बात। और यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन जोड़िए, लेकिन हर एक चीज, हर एक बातें लोगों के साथ यहाँ पे शेयर मत कीजिए। जितना आप कम शेयर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपने गोल्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने मतलब दिनचर्या के ऊपर आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। और पैसों को थोड़ा संभाल कर यहाँ पे आपको खर्च करना होगा। इस महीने आपका खर्चा बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको मनी थोड़ा सा कम स्पेंड करना है इस महीने, ताकि सेविंग्स हो पाए। क्योंकि मनी यहाँ पे बहुत ज्यादा इस महीने आपका खर्च होने वाला है। जितना आप अर्न करोगे उतना ही आप खर्च कर दोगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं क्या है। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, when I lean towards love I am led, happiness is my birthright, when I am in alignment with the love of the universe peace cannot be disrupted। देखिए बाहर खुशियां ढूंढने से अच्छा है आप अपने अंदर खुशियां ढूंढिए। उससे आप बहुत दिन तक और काफी सालों तक खुश रह पाओगे, और ये खुशियां परमानेंट होगी। तो अपने आप को प्यार करने से, अपने आप को समय देने से, अपने आप की इंट्यूशन की सुनने से आप जितना खुश रह पाओगे, उतना खुश आप लोगों की बातों में कभी नहीं रह पाओगे। तो अपने आप को प्यार दीजिए, अपने फैमिली को समझिए। और देखिए फैमिली कुछ भी कहे, आपको जो करना है वो आप जरूर करोगे। उसको लेकर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसको लेकर यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत में उलझ मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना लोगों की बातों से कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। इसलिए मैं कह रही कि आप लोगों की बात सुनोगे या फिर अपनी इंट्यूशन की, एक को चॉइस कर लो और उसको पकड़ के आगे बढ़ चलो। लोगों की बात सुनते रहोगे तो वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। अब अपनी बात सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। उसका जो पावर है ना, मैं आपको कह रही हूँ, उसकी पावर को जो एक बार समझ गया वो मतलब दुनिया जीत ली। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस कीजिए। बस कंफ्यूज मत होना और गुस्सा मत करना, बाकी सब कुछ आपके लिए सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहां पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज्यादा जान लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग